सफीर से इमरान खान के कानूनी मुशीरों ने मालूमात हासिल की थीं। वजीर आजम के दो साथियों ने अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तान के सुबुकदोश होने वाले सफीर असद मजीद खान को डीब्रीफ किया था। उससे पहले उन्होंने अमेरिका के असिस्टेंट वजीर खारजा बराए जनूबी व वस्ती एशिया डोनाल्ड लू के साथ अपनी मुलाकात के हवाले से एक मुफस्सिल सिफारती मुरासला तहरीर किया था। मामला से आगा एक जरिए का कहना था कि एक वजीर और एक मुशीर को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें और उनमें से किसी को भी सिफारतकारी का तजर्बा नहीं था। पेशा लिहाज से देखा जाए तो दोनों शख्सियात वकील हैं। ये वाजे नहीं कि दोनों ने इस मामले को सियासत की नज़र करने से पहले या किसी और वजह की बुनियाद पर इसकी कानूनी पेचीदगियों का जायज़ा लिया था या नहीं, लेकिन दोनों शख्सियात इस वजह को बुनियाद बनाकर तहरीक अदम एतमाद की राह में रुकावट डालने में पेश थे कि इसमें गैर मुल्की साजिश शामिल थी। जरिए का कहना था कि दोनों शख्सियात ने सफ़ीर को सीधे सीधे सवालात भेजे और उनका जवाब हाँ या ना में तलब किया। उसके बाद उन्होंने अपना जायज़ा तैयार किया। ताहम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उस बात से मुत्तफिक नहीं जो तासुर इमरान खान और उनके साथी पेश कर रहे हैं कि हुकूमत का तख्ता उलटने के पीछे अमरीकी साजिश है। राइटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म को बता दिया था कि उनका तज्ज़िया उस तज्ज़िये से मुख्तलिफ है जिस पर वो पहुंचे हैं। इम्कान है कि जैसे ही मौजूदा बहरान की धुंध छटेगी तो हक़ाइक़ जानने के लिए कोई कमेटी तश्कील दी जाएगी जो इस पूरी सूरत हाल से हक़ाइक़ तलाश करेगी, क्योंकि सिफारती मुरासले के हवाले से गैर ज़रूरी तशहीर और इससे सामने आने वाली बातों का पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ये ताल्लुकात पहले ही जो बाइडन के अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद से ख़राब होना शुरू हुए थे। इमरान खान के साबिक सदर ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और उसका इजहार उनके गुज़िश्ता दौरा अमरीका को देखकर भी होता है कि जब दौरे के बाद वो वतन वापस आए थे तो पाकिस्तान में जश्न का समा था। यही वजह रही होगी कि बाद में नई अमरीकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के साथ सर्द मोहरी का मुजाहरा शुरू किया और जो बाइडन ने सदर का ओहदा संभालने के बाद से इमरान खान को फ़ोन नहीं किया। इस सूरत हाल का करीब से जायज़ा लेने वाले कहते हैं कि ताल्लुकात में बिगाड़ की वजह पीटीआई क़यादत की जानिब से ट्रंप की खुलकर हिमायत थी। इन लोगों ने ट्रंप के लिए फंड्स तक जमा किए और इस बात को जो बाइडन इंतज़ामिया ने अच्छी निगाह से नहीं देखा। जो बाइडन की कामयाबी के बाद इन इक़दामात ने नुकसान पहुंचाया। जिस वक्त इमरान खान अमेरिका में ट्रंप के साथ उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे, उस वक्त बरतानिया में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के साथ भी तवक्कुआत वाबस्ता की गईं कि बरतानिया उन्हें पुराना दोस्त समझता है। उसकी एक वजह इमरान खान के अपने साबिक साले जैक गोल्डस्मिथ के साथ ताल्लुकात भी हैं, जो बरतानवी हुकूमत में आलमी माहौलियात के वजीर हैं। इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि जब बोरिस जॉनसन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इमरान खान के बिलियन ट्री सुनामी का हवाला दिया। ताहम जॉनसन के साथ ताल्लुकात में उस वक्त गर्मजोशी बाकी ना रही जब बरतानिया ने पीटीआई हुकूमत की नवाज शरीफ को वापस भेजने की दरख्वास्त पर ताउन नहीं किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिए।